एक वनीला शेक। कोल्ड कॉफी। हाँ, एक चिकन चीज सैंडविच। अंजू, कुछ साल पहले मेरा ख्याल था कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका जिंदगी का शरीक सफर आपकी नेचर से मुताबिकत रखता हो तो जिंदगी बेहतरीन गुजर सकती है। और इसी सोच ने मुझे गुलाम सुगरा की तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन शादी के बाद अंदाजा हुआ कि जिंदगी किसी मैकेनिज्म, किसी सिस्टम का नाम नहीं है जो एक फिक्स सिस्टम के तहत चलती है। ये जो मोनोटनी है ना, यकसानियत, ये जिंदगी का रूप बन जाती है। अपनी पसंद के रंगों के सजे हुए सुबह के लिबास मुझे बोर कर देते हैं। उसके लंबे लंबे लहराते बाल मुझे ओल्ड फैशन लगने लगते हैं। उसके महारत से बनाए हुए कोफ्ते कबाब मुझे जहर मार करने पड़ते हैं। पता है, मेरा दिल चाहता है कि कभी वो ऐसा खाना बनाए जो आधा कच्चा हो, आधा जला हुआ हो। मैं उस पर तंज करूं, उसका मजाक उड़ाऊं, वो घंटों पार्लर में बैठी रहे, मेरा पैसा बर्बाद करे और मैं बाहर गाड़ी में बैठा उसके इंतजार में सड़ता रहूं। वो उल्टे सीधे फैशन की छोटी लंबी कमीजें पहने, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो कभी ऐसा नहीं करती इसलिए कि वो मेरे जैसी है। मेरे रंग, मेरे तरीके, मेरी पंक्चुअलिटी। उसने कभी खुद को अपडेट करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पता है अगर वो किसी और रंग में रंगी होती और खुद को मेरे रंग में ढाल लेती तो मुझे उसे देखकर उतनी ही खुशी होती जितने तुम्हारे मुंह से अपनी पसंद की कोल्ड कॉफी सुनकर। वैसे उतनी कशिश महसूस करता जितने तुम्हारे उटपटांग फैशन देखकर करता। बट नाउ आई रियलाइज कि शादी एक ही रंग के दो लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही रंग के लोग ना तो दूसरे को अपने रंग में रंग सकते हैं और ना ही दो अलग अलग रंगों का मिलाप जिंदगी को कोई नया वजूद दे सकता है। लेकिन अब रियलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ही औरत की गुंजाइश थी और वो औरत मेरी जिंदगी में आ चुकी है। And I've also realized कि हमें अपनी खुशी इसी लम्हे में डंप कर देनी चाहिए। And I'm not an angry bird anymore. I guess I'll have to settle with my vanilla shake and my flirty life. Cheers. मैं फ्रेश होकर आता हूँ।